हेलो एवरीवन, मैं सर स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स और हम लोग थे मॉडुलस फंक्शन पे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में। बहुत लोगों ने मुझे अपने डाउट सबमिट किए हैं, तो मैंने आंसर्स नहीं दिए थे, तो मैंने सोचा कि अभी इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन जो भी है डिस्कस कर लेते हैं। जो भी आंसर्स आए हैं वो तुम लोग अपने आंसर्स के साथ मैच करना। ठीक है, चल तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ऐसा कुछ दिया था जो कि बहुत सिंपल था, बहुत लोगों ने कर लिया था, इसमें किसी को ज्यादा डाउट नहीं था। तो अभी अपन इसका सॉल्व करके इसका आंसर निकाल के मैं तुम लोग को एक बार इसका आंसर निकाल के चेक करके तुम लोग देख सकते हो क्या आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर सॉल्व करोगे, दो मॉड है। ठीक है, तो दो मॉड है, तो बेसिकली इस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट क्या है? जीरो है। जीरो के आगे पॉजिटिव और जीरो के पहले नेगेटिव। सिमिलरली इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 6 है, तो 6 के आगे पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो देख सकते हो दो क्रिटिकल पॉइंट्स है इन टोटल। तो यहाँ पे अपने पास 3 इंटरवल बनेंगे ऐसे। तो सबसे पहला केस बनाते हैं। फर्स्ट केस बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से जीरो, यानी नेगेटिव वैल्यूज, या फिर ऐसे बोलो जीरो इंक्लूड कर रहे तो नॉन पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से जीरो में ये वाला जो मॉड x है वो किससे खुलेगा? माइनस x से खुलेगा। फिर जीरो से पहले में देखो, जीरो से पहले में तो वो 6 से पहले भी की बात करें तो ये वाला भी मॉड भी किससे खुलेगा? नेगेटिव से खुलेगा। तो माइनस 2 टाइम्स x माइनस 6 इज इक्वल टू 12। ओपन करते हैं। माइनस x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 12। देख सकते हो 12 and 12 कैंसिल, माइनस 3x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 बन रहा है। अब चेक करो x इक्वल टू 0 क्या इसी इंटरवल में लाई कर रहा है? तो बिल्कुल लाई कर रहा है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 इसका एक आंसर है। सिमिलरली केस 2 में अगर देखोगे, केस 2 को सॉल्व करोगे तो केस 2 में देखो अगला केस कौन सा? 0 से 6। ठीक है, 0 यहाँ पे क्लोज था तो यहाँ पे इसको ओपन कर देंगे, 6 पे यहाँ पे क्लोज करना है। तो 0 के आगे में पहला वाला मॉड पॉजिटिव से खुलेगा x, एंड दूसरा वाला मॉड 6 से पहले में नेगेटिव से खुलने वाला है। तो ये ऐसे बन जाएगा माइनस ऑफ 2x माइनस 6 इज इक्वल टू कितना बन रहा है? 12। तो जब सॉल्व करोगे देखो प्लस 12 वापस से कैंसिल हो जाएगा, देख लेना। माइनस x माइनस 2x माइनस x इक्वल टू 0, यानी यहां से भी क्या आएगा? x इक्वल टू 0। अब देख सकते हो 0 से 6 में 0 को मैंने यहाँ पे एक्सक्लूड किया है, तो यहां से कोई भी आंसर नहीं आएगा। हेंस x बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या आएगा? 5। 0 क्योंकि ऑलरेडी हमारा केस 1 में आंसर आ गया है। ठीक है, तो वापस से बार बार 0 थोड़ी आंसर लिखेंगे। फिर थर्ड केस 3। थर्ड केस कौन सा बचा है? 6 से लेके इंफिनिटी। तीसरा केस 6 यहाँ पे मैंने क्लोज लिया है, तो यहाँ पे मैं ओपन रखूंगा 6 से लेके इंफिनिटी। अच्छे से लिख लेते उसको। तो 6 से लेके इंफिनिटी तीसरा केस है। 6 से लेके इंफिनिटी में दोनों मॉड जो पॉजिटिव से ओपन होंगे, यानी x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 12। सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 12। और देख सकते हो 3x इज इक्वल टू 24, यानी x इक्वल टू 8 आ रहा है। अब चेक करो x इक्वल टू 8 6 से इंफिनिटी के अंदर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, मतलब x बिलोंग्स टू 8 यानी x इक्वल टू 8 एकदम सही आंसर है। और अगर फाइनल आंसर देखोगे तो सारे केसेस का यूनियन लेना पड़ता है, तो वो बन जाएगा x बिलोंग्स टू, देखो कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है। फर्स्ट केस में 0 आ रहा है, सेकंड केस में नो आंसर, थर्ड केस में 8। तो दो ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, जो कि है x बिलोंग्स टू 0,8। ये 0 से 8 का रेंज पूरा नहीं, इंटरवल नहीं है, ये बस सेट है। सेट में बस दो ही एलिमेंट्स है, 0 एंड 8। चेक कर सकते हो, 0 0 पुट करो 12 आएगा। 8 पुट करके देखते हैं। 8 माइनस 6 2 का मॉड 2 इंटू 2 4, 8 प्लस 4 12। तो एकदम सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में क्या था उसको भी सॉल्व करते हैं। ये वाले क्वेश्चंस को है ना करने का एक सिंपल सा तरीका है। तो मैंने जो बताया था एक बार, मैंने मेथड मॉड fx प्रॉपर्टी बताई थी कल लास्ट क्लास में। मॉड fx इक्वल टू a है, तो fx को लिख सकते हो प्लस माइनस a। यहाँ पे a जो है ये बस पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका तुम सीधा यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन में, क्योंकि देखो यहाँ पे एक मॉड के अंदर एक और मॉड है। ठीक है, तो मॉड ऑफ ये मान लो ये fx फंक्शन है इज इक्वल टू ये a वैल्यू है, जहाँ पे a पॉजिटिव है। अगर ये a नेगेटिव रहता तो मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं होती, राइट। तो इसलिए ये जो मॉड है ये पॉजिटिव वैल्यू, मतलब इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा, मॉड x प्लस 3 अंदर वाला जो फंक्शन है वो ये फंक्शन है, तो fx ये अंदर वाला फंक्शन बन गया इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब अगर 5 को उधर भेजेंगे तो मॉड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 2, यानी क्या बनेगा? मॉड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू, दो केस बन रहे हैं, 5 प्लस 2 आइदर 7 आएगा, या फिर मॉड x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा? 5 माइनस 2
3 आएगा। फर्दर दो केसेस बन गए, अब इनको भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। वापिस से मॉड x इक्वल टू ए है, यानी मॉड एफ एक्स इक्वल टू ए है। x प्लस 3 बन जाएगा प्लस माइनस 7, यहाँ पे 7 पॉजिटिव है, यहाँ पे भी x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 बन जाएगा। सेम तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो देख सकते हो ये बन जाएगा -3 प्लस माइनस 7, ये बन जाएगा -3 प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आएंगे देखो, -3 प्लस 7 तो एक तो 4 आएगा, एंड क्या आएगा -3 माइनस 7 तो एक -10 आएगा। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ रहे हैं 4 एंड -10। सिमिलरली यहाँ से भी चेक करते हैं, -3 प्लस 3 0 आएगा और -3 -6 आएगा। फाइनली अगर इसका आंसर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, सब सेट को एक बार अच्छे से एक बार सेट फॉर्म में लिखते हैं, -10 -6 0 4। तो 4 आंसर्स हैं, 4 यूनिट सॉल्यूशंस है, ठीक है, 4 सॉल्यूशंस है इसके जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पुट करके चेक भी कर सकते हो, -10 पुट करो, -10 प्लस 3 -7, -7 का मॉड प्लस 7, 7 माइनस 5 2 का मॉड 2, तो ये 2 आ रहा है। ऐसे चारों वैल्यूज पुट करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली केस 3 भी सिमिलर मेथड से सॉल्व करना है। केस 3 बहुत लोगों को डाउट था तो एक बार बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे मॉड के अंदर मॉड है, तो 3 बार मॉड है। जैसे यहाँ पे क्या था, मॉड के अंदर मॉड था, तुम इसको चाहिए तो केसेस से भी सॉल्व कर सकते हो सेकंड क्वेश्चन को, कि पहला इस पे केस बना, ठीक है, फिर जो भी आ रहा है फिर उस पे फर्दर केस बनाने पड़ेंगे। तो केस के अंदर केस आएगा उस क्वेश्चन में अगर केस से सॉल्व करेंगे तो। उससे अच्छा क्या है, मॉड एक्स एफ एक्स इक्वल टू ए है तो सीधा वो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तो कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, मॉड के अंदर मॉड है तो सबसे बाहर वाला मॉड इक्वल टू ए है, यानी मॉड एफ एक्स इक्वल टू ए है। तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे थर्ड वाले के लिए, तो देखो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस टू इसका मॉड -2 इज इक्वल टू, देख सकते हो +-2। बाहर वाला जो मॉड था उसको मैंने हटा के उसको प्लस माइनस ओपन कर दिया, तो देख सकते हो मॉड ऑफ x -2 इज इक्वल टू 2 + -2। सही है, तो 2 + -2 में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, मॉड ऑफ मॉड x -2 आइदर ये 4 रहेगा या फिर ये 0 रहेगा। देख सकते हो 2 + 2 4 या फिर 2 - 2 0। पहले 4 को सॉल्व करते हैं, वापिस से देखो मॉड ऑफ x एफ एक्स इक्वल टू ए है। फर्दर और केस सॉल्व करते हैं पहले वाले के लिए, चलो इसको ऐसे लिखता हूं, केस 1 मॉड ऑफ x -2 अब ये जो मॉड था मैंने वापस इसको ओपन किया +-4, ठीक है। पहले 4 वाले के लिए सॉल्व करते हैं, बाद में 0 वाले के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा देखो, मॉड ऑफ x -2 इज इक्वल टू 2 + -4, राइट। तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ x -2 इज इक्वल टू कितना बन रहा है, 2 + 4 यानी 6 और 2 - 4 यानी -2, ठीक है। तो इसी केस 1 के अंदर दो और भी बन रहे, देखो मॉड x -2 इज इक्वल टू 6, इसको और ऐसे दो सब पार्टीशन कर लेते हैं, एंड मॉड x -2 इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज सोचनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या सोचना है कि ये जो मॉड एफ एक्स इक्वल टू ए है, याद है मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, मॉड एफ एक्स इक्वल टू ए है, ये एफ एक्स इक्वल टू +- ए तभी आएगा जब ये राइट हैंड साइड की क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी। तो ध्यान दो यहाँ पे तो केस आ जाएगा, तुम सीधा लिख सकते हो कि 6 जो है वो पॉजिटिव ही रहता है। तो ये क्या बन जाएगा, मॉड x -2 इज इक्वल टू +-6 बन जाएगा, राइट। और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि मॉड ऑफ x -2 इज इक्वल टू -2 अगर देखोगे तो गलत हो जाएगा। मॉड ऑफ x -2 इक्वल टू -2 में ये तो नेगेटिव वैल्यू है और मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, तो यहां से सीधा लिखोगे x बिलोंग्स टू 5, यानी एम्प्टी सोल्यूशन आएगा, इसमें कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा। और यहाँ पे अगर फर्दर सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने मॉड लिख दिया, वापस से ऐसे लिखना पड़ेगा, x -2 इज इक्वल टू +-6। सीधा सॉल्व करते हैं, +-2 को उधर भेजो तो +2 आएगा, 2 + 6 एक 8 आएगा और 2 - 6 एक -4 आएगा, ठीक है। तो ये लेकर अभी केस 1 का हुआ है। सिमिलरली केस 2 का भी करते हैं, यहाँ पे मैंने इक्वल टू 4 लेके देखा था, ठीक है, उसको केस बना के और भी फर्दर केस सॉल्व किया था, ठीक है। अब इसके बाद केस 2 में क्या करना है, इसकी वैल्यू एक बार 0 लेके देखते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, देखो इस तरीके से बन जाएगा, -2 इज इक्वल टू +-0। अब सोचोगे तो +-0 का मतलब ही कुछ नहीं है, सीधा 0 लिख दे इसको। तो ये क्या बन जाएगा, देखो मॉड ऑफ x -2 इज इक्वल टू, एक ही बनेगा वैल्यू यहाँ पे +2, यहाँ पे दो केस बने थे, देखो 6 और -2 दो वैल्यूज बने थे, यहाँ पे एक ही बन रहा है। और फर्दर सॉल्व करोगे
x माइनस टू इक्वल टू प्लस माइनस टू, और अगर सॉल्व करोगे तो 2 प्लस 2 एक आ रहा है 4, और एक 2 माइनस 2 एक आ रहा है 0। तो टोटल वापस से कितने सोल्यूशन है, इसमें 4 सोल्यूशन है। अगर इसको फाइनली आंसर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, -4 0 4 8, तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो इसको एक बार अच्छे से लिख लो, चीजों सारे वैल्यूज पुट करके चेक भी कर सकते हो। -4 चलो पुट करके देखते हैं, -4 -2 -6 का मॉड 6 6 -2 कितना हो रहा है 4 4 का मॉड 4 4 -2 2 2 का मॉड 2। देख सकते हो RHS एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ऐसे बाकी 3 का भी चेक कर सकते हो पुट कर करके और आंसर्स निकाल सकते हो। ये सारे जो क्वेश्चंस है, अगर ऑप्शंस में कुछ अगर अवेलेबल है, सपोज ऐसे का क्वेश्चन आया एग्जाम में, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं तो दिख रहा है, तो तुम चीजों पूरा जैसे कि मैंने सॉल्व किया वैसे कर तो सकते हो हमेशा, या फिर तुम जो भी आंसर आ रहा है उसको ऑब्जेक्टिव तरीके से पुट करके चेक करो। जैसे कि ऑप्शन में से कुछ 4 अलग अलग टाइप के आंसर्स दिए हैं, तो एक एक करके चेक करो, वो तो तुम्हें आता ही अभी ऑब्जेक्टिव अप्रोच कैसा होता है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन जो दिए हैं इसको अच्छे से एक बार नोटबुक में लिखो। फिर आगे एक क्वेश्चन शायद और था, उसको भी बताऊंगा। पहले इतना लिखो अच्छे से, एक बार इतने सारे आंसर्स वेरीफाई करो। अगर कोई गड़बड़ है किसी में तो वापस एक बार करो, चेक करो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखो। तो और भी कुछ क्वेश्चन दिए थे नेक्स्ट लास्ट क्लास में, ठीक है, तो वो भी कवर कर लेते हैं। बहुत लोग ये वाले बहुत लोगों के डाउट्स आए थे, ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसके पहले भी एक और क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर बी ऑप्शन है, जो कि 2 आंसर है। वो बहुत लोगों ने सॉल्व कर लिया है, तो उसके किसी को कोई डाउट नहीं आया था, तो बस ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन डाउट थे, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जिनका फर्स्ट वाला भी नहीं बना है उनको भी बता देता हूँ कि उसमें बस 2 केसेस बनाने हैं। वहां पे 2 मॉड थे मेरे ख्याल से, मॉड ऑफ x+1, तो मॉड ऑफ x+1 है तो -1 उसका क्रिटिकल पॉइंट रहेगा, और एक और मॉड था 3 की पावर x-1, तो उसको भी 0 करके देखो तो x की वैल्यू 0 आएगी। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 0 और -1, केसेस बनाओ, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल, डिफिकल्ट नहीं था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। उसने बोला ये मॉड हमेशा पॉजिटिव से खुल रहा है, इसको पढ़ने की कोशिश करो कि मॉड के अंदर जो भी फंक्शन है वो वैसे का वैसे ही खुला फॉर ऑल एक्स, मतलब कोई भी वैल्यू पुट करो x की तो वो वैसे का वैसे ही खुल रहा है। तो ऐसा कब होगा कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव से कब खुलेगी, जब अंदर वाला फंक्शन यानी मॉड के अंदर वाला फंक्शन वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो हेंस ये क्या बन जाएगा, x² + 6x + p इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तुम चीज इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर 0 रहा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब थोड़ा क्वाड्रेटिक वाला दिमाग लगाओ कि अगर एक क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका a भी पॉजिटिव है, तो उसका d क्या रहेगा, d विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने इक्वल टू लिया है, उसकी वजह से मुझे इक्वल टू लेना पड़ रहा है। तो देखते हैं d लेस देन और इक्वल टू 0 तो कितना बन जाएगा, और d कितना बन रहा है, b² 36 - 4p, ठीक है, b² - 4ac इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो कितना बन जाएगा ये, p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। तो देख सकते हो कि p की वैल्यू 9 या फिर 9 से बड़ी है, ठीक है। तो 9 या फिर 9 से बड़ी है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, अब p जो है वो प्राइम नंबर है, और अगर p एक प्राइम नंबर है तो देन द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ p, देखो p की वैल्यू क्या है, अगर लीस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है तो p की वैल्यू 11, हेंस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। थर्ड वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है और इक्वेशन में देख सकते हो log x बेस्ड है, दोनों में सेम है, ठीक है। तो इसमें क्या फर्स्ट स्टेप ही क्या यूज करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि log x बेस्ड का मॉड को ही कुछ वेरिएबल पुट कर दो t। अब अगर ये मॉड का अगर इक्वल टू t पुट किया है तो log x बेस्ड 10 अगर दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो मॉड का स्क्वायर करूं या फिर x स्क्वायर करूं, ठीक है, मॉड ऑफ x² लिखो या फिर x² लिखो, दोनों हमारे सेम थिंग ही होता है, क्योंकि स्क्वायर क्या करता है वो बस पॉजिटिव करता है, मॉड वैसे भी ऑलवेज बोल रहा है कि वो पॉजिटिव ही है। तो ये ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, वन एंड द सेम थिंग है। तो देखो यहाँ पे log x बेस 10 का होल स्क्वायर है, उसको चाहिए तो तुम लोग लिख सकते हो मॉड ऑफ log x बेस 10 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा t², राइट। तो देखो क्या बन रहा है इक्वेशन, t² - 4t + 3 इज इक्वल टू 0। दिख रहा है कि सॉल्व जब करोगे तो इक्वल टू 1, 3 दो इक्वेशन आएंगे, दो सोल्यूशन आएंगे। log x बेस 10 का मॉड, वापस से t की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एक बार 1 पुट करते हैं और एक बार log x बेस 10 का मॉड इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं। तो देखते हैं log x बेस 10 इज इक्वल टू +-1, मॉड x इक्वल टू a है, मॉड f x इक्वल टू a है, तो प्लस माइनस से ओपन होगा,
तो x की वैल्यू बन जाएगी 10 की पावर 1 या फिर 10 की पावर -1 यानी 1/10। सिमिलरली इधर भी log x बेस 10 इज इक्वल टू +-3, तो ये भी क्या बन जाएगा 10 की पावर 3 या फिर 10 की पावर -3। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द सोल्यूशन, मतलब जितने भी सोल्यूशन आया उन सबका प्रोडक्ट, जितने भी रूट्स आए ये सब रूट्स और सोल्यूशन सेम ही है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, जो भी लिखना लिखो अच्छे से, 10 की पावर -1, 10 की पावर 3, 10 की पावर -3, देख सकते हो सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। हेंस डी इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये थे सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्लास के। आज के लिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पहले इतना अच्छे से एक बार वेरीफाई कर लो अपने आंसर्स, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये थे सारे क्वेश्चंस, फिर स्टार्ट करते हैं। आज तुम लोगों में ग्राफ और मॉडुलस फंक्शन पढ़ाने वाला हूँ और उसके बाद एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा मॉडुलस इनइक्वालिटीज। देखते हैं जैसे जैसे स्टार्ट करेंगे वैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। तो बहुत सिंपल सा है कि अगर मॉड एक्स है अपने पास तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको, एक बार प्लस से खुलेगा, इसको अगर मैं y इक्वल टू मॉड एक्स लिखूं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y लिखो या एफ एक्स लिखो, तो जो भी है फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू अगर मॉड ऑफ x ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। तो इसके दो केस बनते हैं, x एंड -x, x का जब x पॉजिटिव एंड -x का जब x नेगेटिव। तो ये तो अभी तक सबको याद हो ही गया होगा, लेकिन जब इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है तो कैसा ग्राफ बनेगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो देख सकते हो x पॉजिटिव, ये पहला केस है। x पॉजिटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो x एक्सिस में जो पॉजिटिव साइड का ग्राफ जो बन रहा है, मतलब पॉजिटिव साइड का जो एरिया है उसमें कौन सा ग्राफ बन रहा है, तो वो केस 1 से आएगा y इक्वल टू एक्स। तो होपफुली सबको पता होगा y इक्वल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन तो सबने पढ़ा ही होगा। y इक्वल टू एक्स ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है, तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। ये पूरा पीछे तक जाता है, ये y इक्वल टू एक्स है, ठीक है। और दूसरा देख सकते हो x नेगेटिव में y इक्वल टू -x है। अब y इक्वल टू -x में सबको पता होना चाहिए y इक्वल टू -x ऐसे कुछ आता है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा ग्राफ नहीं बनेगा ऐसे जैसे मैंने बनाया, उसमें गलती है। क्या गलती है कि देखो ये जो y इक्वल टू एक्स कब आएगा, जब x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो देखो y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है वो मैंने पूरा बनाया है, पूरा नहीं बनेगा, वो बस तभी बनेगा जब x की वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये जो नेगेटिव में जो y इक्वल टू एक्स बन रहा है उसको तुम्हें हटाना पड़ेगा। सिमिलरली x जब नेगेटिव हो रहा है, देखो x जब नेगेटिव हो रहा है तो देखो ग्राफ क्या बन रहा है, y इक्वल टू -x। तो जब पॉजिटिव हो रहा है तो x y इक्वल टू x का ग्राफ, और जब नेगेटिव हो रहा है तो y इक्वल टू -x का ग्राफ। तो ये जो मैंने आगे में बनाया y इक्वल टू -x, यहाँ पे लिख देते हैं y इक्वल टू -x, उसको मुझे हटाना है। तो ये ग्राफ है y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, ये पूरा टोटल y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ होता है। तो y इक्वल टू मॉड x, जब भी मॉड का ग्राफ बनाते हो तो क्या होता है, ग्राफ जो होता है ना वो टर्न होता है, ठीक है। मतलब शार्प एजेस ऑब्टेन होते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखो एक शार्प एज ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। बेसिकली मॉड एक्स का जो सिंपल सिंगल मॉड है तो वो हमेशा क्या रहता है, उसमें एक टर्न, मतलब सिंगल से एक टर्न आएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले फंक्शन था और उसका फंक्शन चेंज हो गया। ये टर्न इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि फंक्शन अपने डेफिनेशन चेंज कर रहा है एट सम पॉइंट। लेकिन जरूरी नहीं हो कि सारे मॉडुलस फंक्शन हमेशा ही डेफिनेशन चेंज करे। अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव हुई तो हमेशा पॉजिटिव से ओपन होगा, तो फंक्शन में एक ही केस बनेगा, दो केस नहीं आएंगे। तो जब भी दो केस आएंगे और दो केस अलग अलग होंगे तो ग्राफ क्या होगा, ऐसे टर्न होगा और अलग अलग केसेस बनेंगे, ठीक है। हो सकता है ग्राफ लीनियर बने, हो सकता है ग्राफ कर्व बने, वो डिपेंड करता है मॉड के अंदर वाला फंक्शन जो है वो कैसा है। जैसे कि आगे भी देखते चल, सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं इसका तुम्हें बनाना है पूरा अच्छे से। मॉड एक्स का ग्राफ ही है ये, y इक्वल टू मॉड एक्स। इसको वी शेप की तरह याद रख सकते हो, वी शेप है और ऊपर की तरफ है। सपोज एक और लिखते हैं y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो ये x माइनस 1 और ये किससे खुलेगा, माइनस नेगेटिव से खुलेगा। ये x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है और x की वैल्यू जब 1 से छोटी है। तो देख सकते हो उससे क्रिटिकल पॉइंट 1 है, तो 1 पे ग्राफ क्या होगा, टर्न होगा, ठीक है। तो ये 1 है अपने पास, 1 के आगे में x माइनस 1, तो देख सकते हो y इक्वल टू अगर x माइनस 1 का ग्राफ बनाओगे, y इक्वल टू x माइनस 1, तो इस तरीके से कुछ मिलेगा। स्लोप पॉजिटिव है और y इंटरसेप्ट देख सकते हो, y इंटरसेप्ट का पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करोगे तो -1 आएगा। तो इस तरीके से लाइन बनेगी। याद रखना पूरी लाइन नहीं बनानी है, मतलब पूरा ऐसे नहीं बनाना है, बस x इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी जब x की वैल्यू 1 या फिर 1 से बड़ी है
तब ये वाला ग्राफ बनेगा, तो 1 या फिर 1 से बड़े हो, ठीक है। सिमिलरली अगर नीचे वाला देखोगे तो इसका स्लोप कितना है, तो y इक्वल टू -x+1, नेगेटिव -1 है, ठीक है। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। और इसका इंटरसेप्ट देख सकते हो 1 है, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू -x+1। और पूरा ग्राफ किसका है, इसको ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू मॉड ऑफ x-1। देख सकते हो वापस से वी शेप ग्राफ बन रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं है, जैसा था वैसा ही है, बस ग्राफ क्या हो गया, 1 पे टर्न हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर तुरंत बनाना होगा अभी मॉड ऑफ 2x + 5, इसका ऐसे कुछ ग्राफ बनाना है, तो चेक करो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है। क्रिटिकल पॉइंट है अगर 0 करोगे तो -π/2 आएगा, मतलब ग्राफ सीधा क्या बनेगा, -π/2, यहाँ पे कोई नेगेटिव सपोज मान लो -π/2 है, इस पे टर्न करेगा तो ये ग्राफ ऐसा और पीछे वाला ग्राफ ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी ग्राफ बन जाए। और केस बनाने होंगे तो y इक्वल टू 2x + 5 और यहाँ पे y इक्वल टू -2x + 5 -2x - 5, ठीक है। इसका चाहिए तो इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हो, 0 पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, देख सकते हो 0 पुट करोगे तो 5 आएगा। तो मॉड के जो ग्राफ है उसमें से एक चीज देख सकते हो कि मॉड के ग्राफ अगर मॉड समथिंग है, ठीक है, मॉड ऑफ एनीथिंग कुछ भी है, तो वो हमेशा ऊपर की तरफ ही बन रहा है, मॉड x, ठीक है। मॉड x हमेशा क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ, मॉड x-1 ऊपर की तरफ, मॉड 2x + 5 ऊपर की तरफ। तो पूरा ग्राफ हमेशा पॉजिटिव साइड पे बन रहा है, और बनना भी चाहिए क्योंकि मॉड की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। तो अभी तक जो भी ग्राफ देखे वो सब लीनियर ग्राफ ही बन रहे थे। क्यों बन रहे थे, क्योंकि अंदर वाला मॉड के अंदर में जो मैंने टर्म लिया था वो लीनियर ही लिया था, x-1 डिग्री 1 है, 2x + 5 डिग्री 1 है। अगर मैं इसके अंदर की डिग्री बढ़ा दूं तो क्या होगा, इसकी भी डिग्री इस तरीके से, मतलब इसका भी जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं बनेगा, वो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक यानी पैराबोलिक थोड़ा सा बनेगा, कर्व थोड़ा सा बनेगा, हो सकता है क्यूबिक हो सकता है बायक्वाड्रेटिक हो, तो जो भी है डिपेंड करता है मॉड के अंदर क्या ग्राफ है। मॉड के अंदर लीनियर है तो पूरा लीनियर बनेगा, और अगर मॉड है तो 2 केसेस बनेंगे, यानी एक पॉइंट पे ग्राफ ऐसे टर्न करेगा। 2 मॉड है तो हो सकता है 2 पॉइंट पे ग्राफ टर्न करे। इस तरीके से अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे, पहले ये 3 एग्जांपल अच्छे से कर लो। ये एग्जांपल नहीं है, पहला ये मेन इसका मॉड ऑफ x का ग्राफ है, मॉड ऑफ x का, और इसको एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 की तरह लिख सकते हो, तो फटाफट इसको लिखो। तो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने और 4 एग्जांपल्स दिए हैं, एक एक ग्राफ बनाएंगे इनका, ठीक है। ड्रॉ ग्राफ ऑफ फर्स्ट पार्ट, y इक्वल टू मॉड ऑफ x-1 माइनस मॉड ऑफ 3x - 2, ठीक है। तो मैंने पहले 2 मॉड वाला एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, फिर 3 मॉड वाला भी एक क्वेश्चन दिया है। मॉड x² यहाँ पे क्वाड्रेटिक कर दिया मॉड के अंदर, यहाँ पे एक और क्वाड्रेटिक कर दिया, तो इन सब के भी ग्राफ बना के हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो तुम चाहिए तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके चारों ग्राफ बना सकते हो, और फिर फटाफट फाइनली मेरे आंसर्स चेक कर सकते हो, ठीक है, उससे तुम्हारा भी टाइम बचेगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, सारे मॉड में तुम्हें यही करना है कि केसेस बनाते चलना है। ये वापस से देखते हैं, इसके 2 मॉड्स है, तो इसका पहले वाले का क्रिटिकल पॉइंट 1 है एंड दूसरे वाले का क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 2/3 है। तो 2/3 के आगे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। तो देखोगे तो बेसिकली 3 केस बन रहे हैं, 2/3 1, तो बेसिकली 3 केस बनेंगे, तो तुम्हें तीनों केस के लिए अच्छे से ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो केस 1 से स्टार्ट करते हैं। केस 1 में क्या दिख रहा है, x बिलोंग्स टू -∞ से 2/3, पहला केस लेते हैं। तो -∞ से 2/3 में पहले में ये नेगेटिव से खुलेगा और ये भी नेगेटिव, तो दोनों ही नेगेटिव से खुलने वाले हैं, तो ये बनने वाला y इक्वल टू -(x+1), पहला वाला नेगेटिव से खोला और ऑलरेडी माइनस है तो एक और बार नेगेटिव से खोलेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, और वो वैसे का वैसे 3x - 2 बन जाएगा। सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू क्या बन रहा है, 3x - x यानी 2x और 1 - 2 यानी 1। तो पहला केस बन रहा है, केस 1 का आंसर y इक्वल टू 2x - 1, ठीक है। दूसरा केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या बन रहा है, केस 2 कौन सा है, अभी 2/3 के आगे वाला, तो x बिलोंग्स टू 2/3 से 1 की तरफ, ठीक है। ये सेकंड केस में देखोगे तो 2/3 से आगे में ये वाला पॉजिटिव से ओपन होगा एंड ये वाला नेगेटिव से ओपन होगा, क्योंकि 1 से पहला है। तो y इक्वल टू बन जाएगा कितना, नेगेटिव से -(x+1), और ये पॉजिटिव से ओपन होगा तो माइनस वैसे का वैसे ही रह जाएगा, और ये बन जाएगा -3x+2। तो कितना बन रहा है, -4x+3। तो देख सकते हो ये केस 2। सिमिलरली केस 3 अगर सॉल्व करोगे तो x बिलोंग्स टू कितना है, 1 से इन्फिनिटी, एंड अगर 1 से इन्फिनिटी है अपने पास तो 1 से इन्फिनिटी में दोनों ये चीजें पॉजिटिव से ओपन होंगी, और हमें क्या मिलेगा, देख लो ध्यान से,
x माइनस वन, पहला वाला मॉड से पॉजिटिव से ओपन होगा और दूसरा वाला भी पॉजिटिव से ओपन होगा, लेकिन ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस 3x प्लस 2 और फाइनली बन जाएगा x माइनस 3x दैट इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1। तो तीन केसेस बन गए हमारे पास, 2x माइनस 1, माइनस 4x प्लस 3, माइनस 2x प्लस 1। अब बस करना क्या है कि तुम्हें इन अच्छे से इन सबको ग्राफिकली ड्रॉ करना है, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट कर दो 2/3 और यहाँ पे 1 यहीं पे पास में भी तो आएगा, 2/3 थोड़ा सा और पास में ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन दिख जाए, या फिर छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएगा तुमको। 2/3 से लेके 1 मतलब 3 इंटरवल जैसे बनाए। तो सबसे पहला इंटरवल 0 माइनस इंफिनिटी से 2/3 में y इक्वल टू 2x माइनस 1। तो देखो प्लॉट कैसे करूंगा देखना, कोई भी स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना होता है तो 2 पॉइंट्स कोई भी उसके इंटरवल में निकालो, दोनों को ज्वाइन करो, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो 2/3 यहाँ पे पुट करते चलो, 2/3 तो 2/3 पुट करोगे तो 4/3 माइनस 1 कितना आएगा 1/3। तो 2/3 पे वैल्यू कितनी आ रही है 1/3। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा इस तरीके से। फिर 0 पुट करना चाहिए, तो 0 पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो 0 इस इंटरवल में आ रहा है, चेक करो 0 ऑफकोर्स इस इंटरवल में आ रहा है, तो 0 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी -1, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे -1, तो 0 पे -1 बन रहा है तो ये वाला भी पॉइंट आ गया। अब बस क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है। तुम चाहिए तो ये भी पॉइंट निकाल सकते हो। ये एक्चुअल में क्या होता है, इसका रूट होता है। रूट मतलब जब भी वैल्यू 0 होती है, इस फंक्शन की वैल्यू 0 कब हो रही है तो देख सकते हो इसकी वैल्यू 0 कब जा रही है, हाफ पे, तो ये भी वैल्यू निकाल सकते हो ऐसे हाफ करके, ठीक है। तो ये पूरा नीचे तक जाएगा, पूरा बनाना अच्छे से। ये हो गया 2/3। फिर आगे देखते हैं 2/3 से 1 के बीच में देख सकते हो स्लोप नेगेटिव है, मतलब घटने वाला है। 2/3 पे वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे, तो ये कितना बन रहा है 2/3 पुट करोगे तो -8/3 और +3, तो करोगे वैल्यू निकालोगे तो वापिस से कितना आएगा 1/3। तो इस पे भी 2/3 पे वैल्यू सेम है, इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पे अगर ओपन करो या फिर यहाँ पे क्लोज करो, मतलब दोनों में से किसी एक पे क्लोज करो चलेगा, दोनों पे वैल्यू सेम है। फिर 2/3 से 1 में देखते हैं, 1 पे वैल्यू निकालते हैं। 1 पे वैल्यू पुट करो -4 +3, तो यहाँ पे कितना आ रहा है -1 बन रहा है। तो देख सकते हो 1 पे ऐसे वैल्यू आ रही है -1, ठीक है। और उसके आगे तो जाना नहीं है क्योंकि 1 तक ये इंटरवल देखो, 1 के आगे में अगला केस बनेगा, ठीक है। फिर 1 से आगे में देखो वापस से और नेगेटिव है, ठीक है, -2 स्लोप है तो अभी भी नेगेटिव स्लोप ही है। तो चलो पुट करते हैं 1 पे, यहाँ पे पुट करते हैं 1 पे वैल्यू -2 + 1। ध्यान देना 1 यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग बस ज्वाइन करना है लाइंस को। तो बस मैं पुट करके चेक कर रहा हूँ कि अच्छा दोनों सही जगह पे एग्जिट कर रहे हैं ना। जैसे कि यहाँ पे ये 1 पे -1 आया तो 1 पे यहाँ पे भी कितना आ रहा है -1 आ रहा है, मतलब यहीं से चालू होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 पुट कर लो, इस सेंटर में 2 आ रहा है तो 2 पुट करोगे तो -4 + 1, तो 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास -3 आ रही है। तो और भी नीचे जाएगा, देखना अच्छे से ग्राफ बनेगा। अब सोचो इसका ग्राफ है, इसका स्लोप है -4, देखो इसका स्लोप है -4 और इसका स्लोप है -2, तो -4 स्लोप -2 से ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा शिफ्ट टिल्टेड रहेगा माइनस की तरफ और ये वाला कुछ ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो जो भी ग्राफ है इसको अच्छे से बनाना, ड्रॉ करना। थोड़ा सा मैंने ग्राफ को जो भी नीचे ले लिया है, तुम थोड़ा सा ऊपर रखना इसको ऐसे, ठीक है। इस ग्राफ थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना ताकि ग्राफ अच्छे से दिखे। तो इस तरीके से कुछ ग्राफ दिखेगा, निकाल लेना इसको अच्छे से, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल के लिए। सेकेंड है, पहले इतना अच्छे से ग्राफ इसका बना, फिर सेकेंड पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 3 मॉड है तो ठीक है, 4 केस बनेंगे, ठीक है। सबकी इंटरवल चाहिए तो चेक कर सकते हो। मैं सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ आंसर सेकेंड पार्ट। 4 इंटरवल है। केस 1, सबसे पहला केस देख सकते हो, इसका 1 क्रिटिकल पॉइंट है, इसका 4 है और इसका 7 है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, टोटल 4 इंटर बनेंगे क्योंकि 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं -∞ से 1। तो -∞ से 1 अगर बात की जाए तो इसकी वैल्यू किससे खुलेगी, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो सारे के सारे नेगेटिव। -x + 1 -x + 4 -x + 7, तो ये बन जाएगा -3x प्लस कितना बन रहा है ये 12। तो पहला वाला केस बन जाएगा, इस तरीके से ओपन होगा, ठीक है। केस 2 की बात की जाए, केस 2 में भी देख लेते हैं। x बिलोंग्स टू 1 से 4, 1 पे ऑलरेडी वहां पे क्लोज था तो यहाँ पे मैंने 1 को ओपन कर दिया है। 1 से 4 क्लोज, ठीक है, 4 पे क्लोज किया तो 1 से 4 में क्या बनेगा देख सकते हैं। तो 1 में ये पॉजिटिव से ओपन होगा, चलो करते हैं। पहला वाला पॉजिटिव से, बाकी दोनों नेगेटिव से, -x + 4 -x + 7। तो देख सकते हो यहाँ पे x और x कैंसिल हो रहा है
7 प्लस 4 कितना बन गया, 7 प्लस 4 11 माइनस 1 10, तो ये बन जाएगा -x प्लस 10। इसी तरीके से बाकी भी केसेस निकालेंगे फटाफट, ध्यान देना। केस 3, ठीक है, केस 3 में हमारे पास क्या बनेगा, केस 3 में कौन सा है, अभी 1 से 4 हो गया। अब अगला 4 से 7, 4 से 7 में ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव से ओपन होंगे एंड ये नेगेटिव से ओपन होगा, तो देख सकते हो x माइनस 1, x माइनस 4 और माइनस ऑफ x प्लस 7, तो देख सकते हो यहाँ पे एक x वापिस से कैंसिल हो रहा है और ये बन जाएगा y इक्वल टू x माइनस कितना बन रहा है, नहीं 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4, तो x प्लस 4। और फाइनल केस, केस नंबर 4, इसको भी देख लेते हैं, x बिलोंग्स टू 7 से इंफिनिटी, ये भी एक केस आएगा। सारे के सारे इस पे क्या होंगे, पॉजिटिव से ओपन होंगे, x माइनस 1, x माइनस 4, x माइनस 7, तो देख सकते हो y इक्वल टू कितना बन रहा है, 3x माइनस कितना आ रहा है 12, तो ये बन जाएगा फाइनल एंड लास्ट केस, ठीक है। तो अब इसको ग्राफिकली अच्छे से प्लॉट करना है, तो प्लॉट करेंगे तो कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से, ठीक है। थोड़ा बीच में ग्राफ बना ही लेता हूं मैं। 3 क्या क्या है, 1 4 7 है, थोड़ा पॉजिटिव साइड में ज्यादा रखते हैं, तो यहाँ पे एक 1 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7। इस तरीके से मैंने 3 पॉइंट्स बना लिए, क्रिटिकल पॉइंट जो भी थे। सबसे पहला केस देखो, माइनस इंफिनिटी से 1 में ये बन रहा है y इक्वल टू 8, तो स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करेंगे तो 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो 12 माइनस 3 यानी वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 पे वैल्यू आ रही है अपने पास 9 आ रही है, ठीक है। 0 पे वैल्यू अगर निकालोगे तो 0 पे वैल्यू 12 आएगा, तो थोड़ा सा और ऊपर बनाओगे तो यहाँ पे कुछ 12 आएगा, तो 0 पे वैल्यू 12 आ रहा है, तो इस तरीके से अगर ज्वाइन करोगे तो ऐसा नीचे ग्राफ आएगा, क्योंकि स्लोप इसका नेगेटिव है ना, तो ऐसे नीचे की तरफ ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर ये बन गया ग्राफ इसका, फिर 1 से 4 के बीच में बात करते हैं, तो 1 से 4 के बीच में स्लोप नेगेटिव है, देख सकते हो -1 है, ठीक है। 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 पुट करो, 10 माइनस 1 9 ही आ रहा है, और 4 पे पुट कर देते 10 माइनस 4 यानी 6 आ रहा है, तो 4 पे कितना आ गया, अभी 6 आ गया है, ठीक है। तो 4 पे ऐसे कुछ 6 आ जाएगा और थोड़ा सा स्टिफनेस कम हो जाएगा, ऐसा कोई बन जाएगा, ये चेक करना अच्छे से, ठीक है। फिर ये तो हो गया इसका, फिर आगे बढ़ते हैं 4 से 7, 4 पुट करके देखो कितना आ रहा है 4, यहाँ पे मैंने 4 में कुछ गड़बड़ किया है क्या, सही है ना एकदम, 4 x माइनस 1 7 माइनस 5 7 माइनस, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, 7 माइनस 5 ये जो है अपने पास 2 है, ठीक है, वहां पे चेक कर ले। अब 4 पुट करो, 4 इधर, 4 प्लस 2 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो एकदम मैच कर रहा है। और 7 पे पुट करो तो 7 पे वापस से कितना चढ़ गया, तो 7 पे आ गया अपने पास 9, थोड़ा सा अच्छा बना रहा हूँ ग्राफ, और 7 पे कितना आ गया वापस से 9 बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ वापस से इंक्रीज हो रहा है, इसका स्लोप -1 था तो इसका स्लोप 1 था, और फाइनली 3x माइनस 12 है, 7 पुट कर लो तो 21 माइनस 12 वापस से 9 ही आएगा, और 7 से आगे कोई भी सपोज कितना पुट करोगे, 8 पुट कर लो, तो 8 पुट करोगे तो कितना आएगा 24 माइनस 12, तो देख सकते हो 8 यहाँ पे अगर आ रहा होता तो 8 पे भी कितना आता 12 आता, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ अपने पास ऐसे इंक्रीज भी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसका स्लोप ध्यान देना, स्लोप इसका 1 है, इसका 3 है, इसका -3 है, इसका -1 है, तो बेसिकली ग्राफ सिमेट्रिक ही बन रहा है अबाउट 4, कि 4 के आगे और 4 के पीछे में एग्जैक्टली ग्राफ सिमेट्रिक होगा। ऐसे भी बोल सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू 4, अगर x इक्वल टू 4 ऐसी कोई लाइन बनाते हैं तो वो ग्राफ क्या रहेगा, दोनों के उस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा, देख सकते हो, क्योंकि -3 -1 1 3 सबके स्लोप्स एग्जैक्टली एकदम मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है इसका ग्राफ, सेकेंड पार्ट का आंसर। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ पार्ट भी करेंगे, पहले इसको इतना पे अच्छे से लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट थर्ड और फोर्थ पार्ट को भी कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत सिंपल से पार्ट से हो। तो थर्ड पार्ट में देख सकते हो y इक्वल टू मॉड x स्क्वायर माइनस 1 है। अब वापस से मैंने कहा था कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव और नेगेटिव करो, हमने इसको पहले भी ओपन किया था, तुम तो स्टार्टिंग के नोट्स में देख सकते हो, या फिर चलो अभी सीधा भी बनाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो सीधा यहाँ पे देखेंगे कि अगर x स्क्वायर माइनस 1 है तो उसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और चेक करेंगे पॉजिटिव है नेगेटिव कब कब है। तो देख सकते हो यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट्स है, -1 और 1। देखना मैं सीधा इसको एक ही में बना रहा हूँ क्योंकि सब मॉड एक के अंदर है, ठीक है। और तुम्हें वे भी कर तो याद ही होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इस तरीके से क्या होगा अपने पास ये ग्राफ टर्न होते रहेगा वेवी कर्व की तरह, ठीक है।
ठीक है, ऐसे। तो देख सकते हो y इक्वल टू में दो केस बनेंगे, एक तो एक्स स्क्वायर माइनस वन से ओपन होगा या फिर दूसरा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन से ओपन होगा, ठीक है। वैसे दो केस बनेंगे अपने पास। फर्स्ट केस में ये कब ओपन होगा, देखो पॉजिटिव से, तो कहां कहां पे पॉजिटिव जा रहा है, इसमें और इसमें। इसको लिख सकते हो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इंफिनिटी। तो जब यहाँ पे ये वाला इंटरवल है और ये वाला इंटरवल है तो पॉजिटिव से ओपन हो रहा है, और अगर बीच की बात की जाए तो वहां पे नेगेटिव से ओपन हो रहा है। माइनस वन और वन को मैंने ऊपर में इंक्लूड किया है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, और यहाँ पे नीचे में दोनों पे एक्सक्लूड किया है। तो जैसे ही ग्राफ बनाएंगे तो देखो क्या बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ में क्या बनेगा कि क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हैं, माइनस वन और वन, दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो माइनस वन और वन और दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो देख सकते हो इसके बीच में एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ बनने वाला है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ कैसा है, मतलब क्वाड्रेटिक है, पैराबोला है, सबको पता ही है, लेकिन ग्राफ कैसा बनेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन में देख सकते हो कि वन पुट करो या फिर माइनस वन पुट करो, दोनों इसके रूट्स हैं। तो ग्राफ, और एक और चीज का ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग है, और इसका क्रिटिकल, इसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो माइनस वन है, क्योंकि जीरो पुट करोगे तो माइनस वन आएगा। तो ग्राफ देख सकते हो, ग्राफ कुछ ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। ऊपर की तरफ ओपनिंग, अपवर्ड ओपनिंग, पैराबोला। लेकिन यहाँ पे देखो ये ग्राफ, बस ये जो ग्राफ है बस इसी इंटरवल में बनना चाहिए। तो ये जो माइनस वन और वन के बीच का जो इंटरवल है उसको क्या करोगे, उसको ग्राफ को हटा दोगे। तो ये बिल्कुल ग्राफ नहीं बनना चाहिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो माइनस वन से वन, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन और वन से इंफिनिटी का ग्राफ बन गया। अब इसके बीच का ग्राफ देखते हैं। तो बीच के ग्राफ में क्या हो रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, मतलब डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला हो गया। और जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है, तो जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है, वन आ रही है। तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है और वन और माइनस वन इसके अभी भी रूट्स हैं। तो देखो ग्राफ इस तरीके से कुछ बचा। तो ये अपना हो जाएगा इसका पूरे का मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ, ठीक है। चलो एक और देखते हैं। सपोज ये फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कर क्या रहे हैं, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट y इक्वल टू, मतलब मॉड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। इसके दो केस बनेंगे, एक तो ये पॉजिटिव से ओपन होगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, और एक तो ये नेगेटिव से ओपन होगा, ठीक है। सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव कब कब कैसे कैसे ओपन होगा, तो तुम्हें पता ही, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। और वापिस अगर इसका वेवी कर देखोगे तो इसके वन और टू क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, यहाँ पे वन एंड टू क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, वेवी कर बन रहा है। तो पॉजिटिव से कब ओपन हो रहा है, जब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से वन यूनियन टू से इंफिनिटी, वन से छोटा या फिर टू से बड़ा। और नेगेटिव से कब ओपन हो रहा है, वन और टू के बीच वाला पार्ट। तो देख सकते हो इसका केस हमने पहले भी ओपन किया था, ये तो सबको यहाँ तक तो आना ही चाहिए। अब ग्राफ बनाते हैं इसका अच्छे से, ठीक है। तो एक अच्छे से लाइन पे बनाते हैं ग्राफ। तो ये अपने पास वन है, यहाँ पे अपने पास टू है सपोज, ठीक है। इन दोनों के क्रिटिकल पॉइंट्स है वो, उसके रूट्स भी वही है, ठीक है, वन एंड टू। तो देख सकते हो वन पे भी वैल्यू जीरो जा रही है, टू पे वैल्यू जीरो जा रही है, मतलब इन दोनों पॉइंट से तो पास होना ही है। जैसे कि वन और माइनस वन से यहाँ पे पास हुआ है, क्योंकि वन और माइनस वन से क्या है, इनके रूट्स है, ठीक है। अब इसका अगर आगे का ग्राफ बनाते हैं तो देख सकते हो वन से पहले में और टू से आगे में ये जो है ये अपवर्ड ओपनिंग वाला ग्राफ बन रहा है। मतलब ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे नीचे वाला ग्राफ बीच का नहीं बनाना है, उसका बाद में बनाएंगे, और इसका ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कर्विश ग्राफ है, दिखना चाहिए सबको अच्छे से, लीनियर नहीं है, बिल्कुल लीनियर नहीं है, ठीक है। पैराबोलिक ग्राफ है, ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा। इसको अच्छे से बना लेना एक बार, कैसे पूरा कर्व बनना चाहिए। बीच वाला पार्ट छोड़ देना, क्योंकि वन और टू के बीच में कुछ अलग पार्ट है। देख सकते हो वन और टू के बीच में क्या हो रहा है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बन रहा है, क्योंकि उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर है वो माइनस वन है, नेगेटिव है, ठीक है। तो उसका अगर आप बनाओगे तो वो ऐसे कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो ये वन है अपने पास, ये टू है, इसको नीचे लिख देते ताकि ग्राफ अच्छे से दिख पाए। थोड़ा सा और अच्छे से बनाते, इसको सिमेट्रिक दिखना चाहिए। जो भी है, ठीक है, ऐसे बना लेना अच्छे से, इसको पूरा ग्राफ ऐसे सिमेट्रिक दिखना चाहिए। तो ये ग्राफ है अपने पास। तुम चाहिए तो इसका बीच का भी पॉइंट चेक कर सकते हो। अगर 3/2 चेक करोगे, क्योंकि 1.5 है ना, तो 3/2 पे वैल्यू निकाल के इसे चेक भी कर सकते हो कितना आ रहा है। वैसे जीरो पे भी वैल्यू पुट कर सकते हो, जीरो पे इसमें पुट करके देखो कितना आ रहा है, तो जीरो पे 2 आ रहा है। तो ये सब चीजें तुम्हें ग्राफ सिखाए, ठीक है। अब इस ग्राफ से तुम एक चीज सीख सकते हो कि
जब भी मॉड लगा रहे हो कोई भी फंक्शन पे, जब भी पूरा मॉड लगा रहे हो तो क्या हो रहा है, जो अपना ये पूरा ग्राफ था, जो नीचे वाला पार्ट था, वो नीचे वाला पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। सिमिलर इधर भी देखो, जो ये नीचे वाला पार्ट था वो ऊपर की तरफ जा रहा है। टेंशन मत लो, इसको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं, जो कि अपना इस पूरे स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन का सबसे लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, उसका टेंशन मत लेना, उसे पढ़ाऊंगा। अभी के लिए ये मॉडलेस ग्राफ तुम्हें अच्छे से केस बना बना के आना चाहिए सॉल्व करना, तो इसको अच्छे से एक बार लिखो। तो फिर और भी 2 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आज। ठीक है, आज के लास्ट के 2 ही यही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको खत्म कर रहा हूँ मैं। मॉडलेस इनइक्वालिटीज नेक्स्ट क्लास में यानी कल ही कंटिन्यू करेंगे। ये वीक थोड़ा सा खाली है मेरे लिए, मतलब फ्री हूँ। बाकी क्लासेस में से कम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीक में मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर स्टार्ट करके खत्म करूँ। आज एक वीडियो है और कल एक और, ऐसे डेली करके इस वीक में कोशिश करते खत्म करेंगे। देखो तुम लोग को मैं जिस तरीके से वीडियो दे रहा हूँ डेली, उतना देखने की जरूरत नहीं है कि रेगुलरली हमारा पेंडिंग हो रहा है, और उसके से टेंशन मत लो। क्या करना कि ये वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड रहेंगे तुम्हारे प्लेलिस्ट में, सब्सक्राइब करके रखना ही ऑफ कोर्स। ठीक है, तो अपने आप तुम्हें देख सकते हो ये वीडियोस जब तुम्हें फ्री टाइम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन, जो भी मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक होता है, आगे हर जगह यूज होता है, बेस कंसेप्ट है। ठीक है, ये एज सच इसी पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है वो, मतलब ये सब मॉडुलस है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो सब क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं तो एक इन्वॉल्व रहेगा, तो उस क्वेश्चन में मतलब उस टाइम यूज करना पड़ेगा। अगर ये नहीं आता है तो क्वेश्चन को आधा थोड़ा तुम्हें करके छोड़ना पड़ेगा, तो वो कुछ मायने नहीं रखेगा। राइट, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ो, बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं टॉपिक है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के लास्ट के 2 क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्लास में मॉडुलस इनइक्वालिटी स्टार्ट करूंगा मैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द फिगर रिप्रेजेंटेड बाय मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1। तो देख सकते हो मॉड x प्लस मॉड y में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी 2 मॉड्स है। ठीक है, कि मॉड x मॉड प्लस मॉड y इक्वल टू 1। ठीक है, तो 2 मॉड है, तो वहां पे से 2 केस, मतलब 2 क्रिटिकल पॉइंट्स बनेंगे, लेकिन एक में x है और एक में y है, तो ये समझ में आना चाहिए सबको। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब एक में x है एक में y है, तो जब क्रिटिकल पॉइंट्स यदि देखेंगे तो इसका x इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट आएगा और इसका y इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट आएगा। अब सोचो जब इसको ओपन करना होगा तो कैसे ओपन करेंगे, कि एक बार दोनों को पॉजिटिव से ओपन करेंगे, एक बार ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव से, एक बार ये नेगेटिव ये पॉजिटिव से, और एक बार दोनों नेगेटिव से। तो ये सोचोगे अगर ध्यान से तो ये सब क्या चल रहा है, ये सब चल रहा है कि ये अपन क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉइंट जो भी होते हैं एक्स एंड वाई, वो सब क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो देखो इसको केसेस बनाऊंगा क्वाड्रेंट के हिसाब से। ठीक है, केस 1 फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो भी फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन दे दो इसको से। केस 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। तुम चाहे तो यहाँ पे इक्वालिटी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी केस में इक्वालिटी हटा देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एंड वाई पॉजिटिव, तो देख सकते हो अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये ग्राफ बन जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, मतलब ग्राफ मतलब इक्वेशन बन जाएगा। केस 2 जब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वाई जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर x नेगेटिव y पॉजिटिव तो किससे खुलेगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर केस 3 देखा जाए थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जाए, कौन सा है थर्ड क्वाड्रेंट, तो वहां पे x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, यानी दोनों नेगेटिव से ओपन होंगे, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, इसको भी फर्दर लिख सकते हो x माइनस वाई, या फिर इसको ऐसे लिख दो y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे केस 4 लास्ट केस, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी देखोगे तो कौन सा पॉजिटिव, तो x जो है वो पॉजिटिव रहेगा एंड y जो है वो नेगेटिव रहेगा। तो देख सकते हो इस केस में भी क्या होगा, x पॉजिटिव से ओपन होगा एंड y नेगेटिव से ओपन होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा ऐसा कुछ y इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो ये 4 केसेस बन गए, और चारों केसेस कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 4 क्वाड्रेंट में अलग अलग बन रहे हैं। तो चलो बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एंड वाई पॉजिटिव, मतलब ये क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो देख सकते हो इसका स्लोप क्या है, -1 है, तो देखो -1 है, उसका वाई इंटर देखो एक्स प्लस वाई, तो दोनों की जो वाई एक्सेप्ट वाई इंटरसेप्ट है दोनों 1 है। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे,
ऐसा कुछ बनेगा, ये भी 1 एंड ये भी 1, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, राइट। फिर इसको अगर देखते हैं तो इसका इंटरसेप्ट देखोगे तो x इंटरसेप्ट -1 है और y इंटरसेप्ट 1 है, ठीक है। तो -1 और ये 1 दोनों को ज्वाइन करेंगे तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट बन गया। सिमिलरली अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो ऐसे बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है। हेंस अगर इसका ग्राफ देखोगे तो एक स्क्वायर शेप ग्राफ बनेगा। तो इस तरीके से मॉड जब भी आता है तो क्लोज शेप फिगर्स भी बनते हैं जब एक्स एंड वाई दोनों पे मॉड आ रहे हैं, ठीक है। ये सब बताऊंगा और अच्छे से जब अपन ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें केस से ही करना है तो केस से ही करते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। स्टार्ट करते हैं उसको भी सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर सीधा मैं केस से लिख रहा हूं, ठीक है। तुम्हें देखना है यहाँ पे जो है मॉड का इज इक्वल टू के है, उसने क्या पूछा पहले क्वेश्चन देखो। 3 मॉड है, ठीक है, और तीनों की वैल्यू इक्वल टू के है। फाइंड के की वैल्यू निकालनी है इफ द इक्वेशन हैज 3 पार्ट्स है, ठीक है। इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। तो जब इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है तो बताओ के की वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है। जब इस इक्वेशन के 2 सोल्यूशन है तो बताओ के की वैल्यू क्या आ रही है, और जब इस इक्वेशन के कोई भी सोल्यूशन नहीं है तो बताओ क्या है। तो जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहा है, याद रखना ये चीज, अगर उसने सोल्यूशन निकालने को बोला है तो केसेस से निकालना पड़ेगा, लेकिन जब वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहा है तो हम लोग को ग्राफ से ही करना पड़ेगा। याद रखना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन और पूछा क्वेश्चन में तो ग्राफ से ही अप्रोच करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलो मतलब ये क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन में क्या है, सॉल्यूशंस की बात कर रहा है कि कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं वो नहीं पूछा है, सॉल्यूशन दिए है कितने आ रहे हैं, के की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो देखते हैं y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 मॉड x माइनस 3 मॉड x माइनस 5। तो मैंने ऐसे y का इक्वल टू करके मैंने मान लिया है ग्राफ, मतलब जो भी है इक्वेशन। अब देखो 3 मॉड है तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स और कितने केस बनेंगे, 4 केस बनेंगे। देखना मैं सीधा लिख रहा हूँ, वो सब केस वाला बड़ा सा फंडा नहीं कर रहा हूँ, तुम चलो सीधा भी कर सकते हो। -∞ से 1, फिर आएगा अपने पास 1 पे ओपन, 1 से लेके 3, फिर आएगा अपने पास 3 से लेके 5 क्लोज, और लास्ट में 5 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये टोटल 4 केसेस आएंगे, तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं -∞ से 1। तो देखते हैं पहला क्या बनेगा। तो 1 से छोटे में ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सारे के सारे नेगेटिव से ओपन होंगे। देखो क्या मिलेगा, यही पे कर रहा हूं, -x+1 -x+3 -x+5। तो देख सकते हो ये बन जाएगा -3x, 5 और 6 9 बन रहा है, ठीक है। तो -3x + 9। फिर 1 से 3 में ये पॉजिटिव से ओपन होगा, यानी ये बन जाएगा x-3 x-1, और 3 से छोटा है तो ये किससे ओपन होगा, नेगेटिव से, एंड ये भी किससे ओपन होगा, नेगेटिव से, ठीक है। तो दोनों नेगेटिव से, तो x और x कैंसिल हो रहा है, देख सकते हो। -x कितना बन रहा है, 5 + 3 8 -1 7, तो -x + 7 बन रहा है, राइट। फिर आगे देखेंगे और आगे देखेंगे तो कितना बन रहा है, देखो 3 से 5 में, तो 3 से 5 में ये दोनों पॉजिटिव से ओपन होंगे, यानी x-1 x-3 और x-5 नेगेटिव से ओपन होगा। तो देख सकते हो x और x वापस से कैंसिल, तो ये बन रहा है x 5 - 4 जो कि बन रहा है 1, ठीक है। और लास्ट अगर देखोगे 5 से इन्फिनिटी, तो सारे के सारे पॉजिटिव से ओपन होंगे, तो ये बन जाएगा 3x - 9, ठीक है। तो देख सकते हो आपने सीधा सीधा केसेस बना के सीधा ओपन ही कर दिया है, ठीक है। अब अगर इसको ग्राफ को अच्छे से प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो देखना अभी ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो लोग भी करना चालू कर सकते हो ऐसे ग्राफ को, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा ग्राफ है। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 3 एंड 5 इस तरीके से अपना ग्राफ बन रहा है। सबसे पहले ये वाला ग्राफ है, स्लोप नेगेटिव मतलब ऐसा कुछ घटेगा, फिर ऐसा घटेगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा। देख सकते हो -3 -1 1 3 स्लोप की बात की जाए तो ग्राफ जो है 3 के अबाउट, x = 3 के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा। 3 के आगे भी स्लोप सेम है और 3 के पीछे भी स्लोप सिमेट्रिकल है, ऐसे बोलो, ठीक है। तो 1 पुट करते चलो, 1 पुट करने में कितना आ रहा है, 9 - 3 6, तो 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 6। 3 पुट करो यहाँ पे 3 पुट करो, कितना आ रहा है 3 7 - 3 कितना आ रहा है 4, तो 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 4, ठीक है। और 0 पुट करो चाहिए यहीं पे, तुम लोग चाहिए एक मैं सारे पॉइंट निकाल रहा हूँ। 0 पुट करो, देखो इसमें 0 पुट करो 9 आ रहा है, राइट।
देखो ऐसे कुछ बनाएंगे ग्राफ, तो ऐसा सबसे पहले, फिर इसका लिए ऐसे कुछ बनाएंगे, जो भी है तुम्हें ग्राफ बनाते जाना है, मैं ऐसे रैंडम बना दे रहा हूँ। 5 पे अगर देखोगे तो 5 पे पुट कर लो चीज, यहाँ पे 6 बन रहा है तो वापस से उधर ही आएगा। ऐसे कुछ, और इसका अगर ग्राफ बनाओगे ऐसे भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो ग्राफ बना दिया, ये तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद का बात चेक करो। ठीक है, तो ये मॉड 3 दिए इक्वल टू के दिया है, मतलब के जो है हमारा वो y की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर सोचोगे तो y इक्वल टू के की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो y इक्वल टू अगर के की बात कर रहे हैं तो y इक्वल टू के हमेशा क्या होता है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, है ना। y इक्वल टू 2 लिखा तो ऐसे पास करेगा y इक्वल टू 2। ठीक है, y इक्वल टू 6 लिखा तो ऐसे पास करेगा। तो हमें अभी k की वैल्यू सोचनी है कि k की वैल्यू क्या होगी, सच दैट इफ द इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन। पहला पार्ट देखते हैं, तो एक सॉल्यूशन चाहिए। तो सोचो ऐसे लाइन पैरेलल टू एक्स से बनाना चालू करो। ठीक है, ये ऐसे बनाना चालू करो। तो अब बताओ, ये जो मैंने बनाना चालू किया ऐसे लाइंस, मुझे बताओ ये जो लाइन है, जो लाइंस पैरेलल टू एक्स से बन रहे हैं वो, और ये जो ग्राफ जो बनाया है वो दोनों इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पे कर रहे हैं, कब कब और कितने इक्वेशन दे रहे हैं। हमें कितना चाहिए, देखो एक ही सोल्यूशन चाहिए, मतलब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होना चाहिए ये जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो देख सकते हो ये जो लाइन है ये बस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो ये वाला पॉइंट है। हेंस अगर k की वैल्यू इक्वल टू 4 हुई तो इसका मतलब एक ही सोल्यूशन आएगा। मतलब अगर इसकी वैल्यू अगर 4 बोली जाए तो वो एक ही पॉइंट पे आ रहा है, और वो कौन से पॉइंट पे, 3 वैल्यू पे। चेक कर सकते हो 3 - 1 2 आ रहा है, 3 - 5 -1 आ रहा, -2 आ रहा है, 2 और 2 कितना हो गया 4, 3 - 3 0, तो 4 आ रहा है। तो देख सकते हो k इक्वल टू 4 पे एग्जैक्टली एक सोल्यूशन आ रहा है। फिर देखो दो सोल्यूशन निकालने हैं, दो सोल्यूशन मतलब अब देख सकते हो 4 के नीचे में कोई ग्राफ बन रहा है क्या, ये वाला कोई ग्राफ आ रहा है क्या 4 के नीचे में, तो कोई ग्राफ नहीं आ रहा। लेकिन 4 के ऊपर में ग्राफ बन रहा है, और 4 के ऊपर में अगर देखोगे कोई भी लाइन बनाओ, देखो हमेशा 2 पॉइंट्स पे कट कर रही, चेक कर सकते हो हमेशा 2 पॉइंट्स पे आ रहा है। अगर के 6 हुआ तो भी 2 पॉइंट्स, के 8 हुआ तो भी 2 पॉइंट्स, के 9 हुआ तो भी 2 पॉइंट्स, ऐसे ऊपर कितना भी जाते रहो, ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो हेंस के इक्वल 2 सोल्यूशन का मतलब क्या है कि के की वैल्यू 4 से बड़ी अगर होगी तो इसका मतलब इस इक्वेशन के 2 सोल्यूशन आएंगे। और सिमिलरली लास्ट केस क्या आएगा, एक भी सोल्यूशन कब नहीं आएगा, मतलब कब आएगा, के की वैल्यू जब 4 से छोटी रहेगी। मतलब इसकी वैल्यू हमेशा 4 या फिर 4 से बड़ी होनी चाहिए सच दैट इसके सॉल्यूशंस आए। एक सोल्यूशन कब आ रहा है, जब k इक्वल टू 4 पे, और 2 सोल्यूशन कब आ रहा है जब k की वैल्यू 4 से बड़ी है, और 4 से छोटे में एक भी सोल्यूशन नहीं है। तो इसको एक बार अच्छे से लिखो, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार अच्छे से समझो। ये लास्ट क्वेश्चन समझ के अच्छे से लेना, इसको मैं होमवर्क आज अटैच करूंगा ऑफिस से, होमवर्क के डिस्क्रिप्शन में। तुम तो इसको अच्छे से देखो, समझो, और इसके होमवर्क जो मैं प्रोवाइड किया है करो, और मुझे डाउट्स पूछो पर्सनली व्हाट्सएप पे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं आज के लिए। हैव अ गुड डे, एंजॉय।